हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ मैं पहले। एक है नेचुरल नंबर। इसको हिंदी में प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिनोट होता है एन से। एन से इसको बताया जाता है। ठीक है, और इसमें नंबर आते हैं कौन से? 1 2 3 4 5, ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। इसके बाद में आता है दूसरा, होल नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको हम डब्लू से बताए जाते हैं। ठीक, और इसमें कौन से नंबर आते हैं? 0 1 2 3 4, ऐसे चलते रहेंगे आगे तक इन्फिनिट। इसके बाद में आता है इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में बोले हैं पूर्णांक। ठीक, और इसमें आएंगे 0 1 2 3 4, ऐसे चलते रहेंगे इन्फिनिट तक। और इधर आ जाएगा -1 -2 -3, ऐसे आगे तक चलता रहेगा इन्फिनिट तक। ठीक है, और पूर्णांक को अपन जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में अपन बात करेंगे रेशनल नंबर का। ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, क्यू से बताते हैं। और पांचवा है इरेशनल नंबर। इसको किसी से डिनोट नहीं करते हैं, मगर इसको वैसे रिप्रेजेंट करना चाहे तो कर सकते हैं अपन। रियल नंबर में से अपन रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो अपने को पास इरेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे अपन रेशनल नंबर जो है उनको माइनस करेंगे इरेशनल नंबर से, तो ऑटोमेटिक अपने के पास इरेशनल नंबर आ जाएंगे। तो रेशनल नंबर होते क्या है वो मैं बता देता हूँ। ये होते हैं पी अपॉन क्यू है। जैसे पी है वो बिलोंग्स टू हैगा जेड। ठीक है, जेड क्या है? इंटीजर। ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, नंबर। फिर क्यू है, क्यू भी जेड से होएगा, मगर इसमें जीरो नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जीरो होगा पी में। जैसे एग्जांपल में आपको बताता हूँ, 0.1 होएगा, 1/1 होएगा, 2/1 होएगा,
3/2 होगा, 4/3 होगा, ऐसा कुछ भी नंबर हो वो होंगे इसमें। जैसे आप बोलो 6, तो अपन 6 को 6/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसमें यह वाला नंबर नहीं आएगा, जैसे अपन ऊपर कुछ भी ले ले, 1 2 कुछ भी 1 ले ले, नीचे 0 आ, ये नहीं आएगा। ये आएगा इसमें इरेशनल नंबर में, यहाँ पे आएगा 1/0, √2, √3, √5, √11, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका अपन अगर रिजल्ट निकालते हैं √2 का, तो इनफाइनाइट जाता है वो, ठीक है। इसका भी इनफाइनाइट जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा। और इनका अपन अगर कुछ करते हैं तो अपने को एक फिक्स वैल्यू मिलती है, ठीक है। चाहे वो उसमें वैल्यू में रिपीटेशन होता रहेगा, मगर इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता। जैसे √2 की वैल्यू है 1.414285 ये चलता रहेगा आगे, इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं मिल रहा। अगर इसमें अगर जैसे मानो 4/5 है, उसको अपन करेंगे तो 0.8 इतना ही है। या फिर जैसे कोई दूसरा एग्जांपल बता दूं आपको रेशनल नंबर का, 6/7, अगर इसका अपन रिजल्ट करते हैं तो 0.857142, फिर 857142, ये चीज़ है ना, ये रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर रिपीटेशन हो रहा है या एंड हो रहा है उसका कहीं पे, तो यानी 2 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद या 4 डिजिट के बाद, तो वो आएगा रेशनल नंबर में। और अगर उसका कभी रिपीट ना तो रिपीटेशन हो रहा है ना ही उसका एंड हो रहा है, तो वो आएगा किसमें, इरेशनल नंबर में। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, √2 है, √2 है और √2 है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? जवाब दो जल्दी। चलो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। ये √2, ये √2, ये 2 हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये अंदर वाला, ये वाला तो सेम रहेगा, जैसे मैं आपको रेड पेन से कर, ये तो सेम टू सेम लिख दिया मैंने, ठीक है। अब दूसरा लेता हूँ, ये वाला √2 और ये वाला √2 मिलके स्क्वायर बन जाएंगे, तो इसका क्या हो गया, 2 आ गया। तो ये कौन सी वैल्यू है, रेशनल नंबर है, ठीक। अगर ये √2 आता तो ये इरेशनल नंबर हो जाता, ठीक है। चलो अब आगे कुछ और टॉपिक कराता हूँ इसका, नंबर सिस्टम का। जैसे 2 नंबर के बीच की परिमेय संख्या, 2 नंबरों के बीच की परिमेय संख्या का कैसे पता लगाए, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला है,
ए के प्लस वन अपॉन के प्लस वन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को याद रखना। अब इसके ऊपर एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ। 2/5 व 3/4 के बीच की 30वीं परिमेय संख्या। ठीक है, चलो मैं संख्या को नीचे लिख देता हूँ। चलो बताना है, ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ, अगला वाला आप करना। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला था क्या, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन। अब इसमें ए है 2/5, बी है 3/4 और के है अपने पास 30। अब इसको वैल्यू पुट करो इसमें, 2/5 30 प्लस 3/4 अपॉन 30 प्लस 1, ये हो गया 5 का 6 बार गया 12 प्लस 3/4 अपॉन 31। अब इसका क्या हुआ यहाँ पे, फोर्टी एट 3/4/31। इसका सॉल्यूशन हुआ 51/31 इंटू 4, यानी 51/124। मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद करिए उसको। 5/6 व 7/9 बीच की 20वीं परिमेय संख्या बताओ। और अपना जैसे ये नंबर सिस्टम कंप्लीट होएगा वैसे अपन इसकी क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करो। चलो साथ साथ में मैं भी करता हूँ, जिसको समझ में आया वो वापस से देखें। ए अपना हुआ 5/6, बी अपना हुआ 7/9 और के अपना हुआ 20। फॉर्मूला क्या है, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, 5/6 इंटू 20 प्लस 7/9 अपॉन 20 प्लस 1। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो ये 3, ये 10, ये हुआ 50/3 प्लस 7/9 अपॉन 21। इसको आगे और सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम आया 9, 3 और 9 का
एलसीएम 9 आया, इसका 150 प्लस इसको इधर करें तो इधर 721, अब इसका 157 और नीचे 9 इंटू 21, तो ये क्या हुआ 157 अपॉन 189, इधर लिख देता हूँ मैं, इसका आंसर आया 157 अपॉन 189, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलो इसके आगे मैं बताता हूँ आपको कुछ और टॉपिक, जैसे एक रियल नंबर होता है, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर वो होता है जैसे कोई वैल्यू है तो उसका अपन स्क्वायर करेंगे तो अपने को वो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, ये मगर अपने को स्क्वायर करने के बाद उसका पॉजिटिव मिलना चाहिए। और इमेजिनरी नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर में भी ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपने को स्क्वायर करने के बाद ये नेगेटिव मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेते हैं, जैसे अपन माने √15, √15 का स्क्वायर करेंगे तो ये अपने को 15 देगा, तो ये रियल नंबर है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर में अपन लेते हैं जैसे -15 रूट, अब इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा, मगर ये अपने को -15 प्राप्त होता है, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, -3, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 9 हो जाता है। ठीक है, तो ये होएगा। चलो मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसमें आपको बताना है ये इमेजिनरी नंबर है या रियल नंबर है। ठीक है, जैसे एक है, ये रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। तो चलो अपन अब इनको सोल्व करते हैं। ठीक है,
आपने अगर इनको सोल्व किया है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, कि आपकी कितना सही हुई इसमें से। इसको अपन सोल्व करते हैं। जैसे 5 माइनस है, स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटेगा मगर आंसर क्या आएगा, -5। तो ये इमेजिनरी नंबर है, ये है 100 है। तो ये तो एक तरह से स्क्वायर का वो चल रहा है सिस्टम। तो इससे ये रूट कटेगा और प्लस भी कट जाएगा धीरे धीरे। तो इससे ये रियल नंबर है। एक तरह से इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ, -10 स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, ऐसे चल रहा है। तो ये एक स्क्वायर से ये कटा, एक स्क्वायर से ये कटा, और फिर 10 बचा, फिर 10 का स्क्वायर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। चलो अब इसका करते हैं। 12 का √33। तो इसका ये रियल नंबर है, क्योंकि ये नेगेटिव तो है नहीं, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव ये है। इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ये कटेगा, फिर भी नीचे का तो रहेगा ही। तो ये इमेजिनरी नंबर है, जैसे ये है। अब अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से ये नेगेटिव कटेगा, और तो अंदर का तो ये -3 तो रहेगा ही। तो इसके लिए अपन इसको इमेजिनरी -2 है। -2 क्या होएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट गया, नेगेटिव साइन पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये रियल नंबर है। और ये भी रियल नंबर है। तो आप बताइए असली कितना सही था। अब इसके आगे का टॉपिक कराता हूँ आपको मैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होते क्या है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, जिसके गुणनखंड संभव नहीं है। जैसे इसमें एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे चलते रहेंगे, जो या तो 1 से मल्टीप्लाई हो, या डिवाइड हो, या खुद से डिवाइड हो। जैसे ये 2 है, 2 1 से या 2 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड हो सकता है। 3 है, 3 से 1 या 3 में, वैसे ही 5 1 में और 5 में जाएगा। 7 का भी यही है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। या ये बोल सकते अपन इसमें कॉमन फैक्टर, यानी कि संभव नहीं हो। और इसके कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको मैं बता देता हूँ। इसे पूछा, जैसे एक तो आता है, एक भाज्य है या अभाज्य। तो एक ना तो, ठीक है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। अब दूसरा ये पूछा जाता है, एक से
25 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है, 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या है, 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या है, और 1 से लेके 100 तक है 25 अभाज्य संख्या। अब आपसे पूछा जाए कि 50 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको क्या करना है? 1 से 50 तक की आपको पता ही है कितनी है, 15, और 1 से 100 तक आपको पता ही है कितनी है, 25। तो 1 से 50 तक की माइनस कर दो, जो बची वो आ जाएगी इसकी, तो इसमें 10 हो गया। ठीक है, ऐसे आप निकाल भी सकते हैं किसी का चाहिए तो आपको। और इसमें आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो है कि 997। ठीक है, चलो अब आगे वाला करते हैं। इसके बाद में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को अपन हिंदी में बोलते हैं भाज्य, भाज्य संख्या। अब इसमें एग्जाम्पल होता है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, जिसमें 2 का भाग चले जाए। एक तरह से ये बोल सकते हैं, या 2 का या 3 का किसी के भाग जाना चाहिए, या उसके गुणनखंड समबाहु। जैसे इसका अपन दो, ये किससे डिवाइड हो सकता है? ये एक तो हो सकता है 2 से, 1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है 2 से 1 से। ये 2 से 3 से, ये 2 से 4 से, ये 2 से 3 से, ये 3 से भी, 3 से जाएगा, 2 से नहीं होगा। ठीक है, ये 5 से जाएगा, ये 2, 4, 6 इनसे जाएगा, ये हो जाएगा 7 से, और 2 से भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा चलेगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि 1 से 25 तक कितनी भाज्य संख्या है। ठीक है, 1 से 25 तक है 15, 1 से 30 तक है 19, 1 से 50 तक है 34, 1 से 75 तक है 53, 1 से 100 तक है 74। यह आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, रेलवे में तो खास कर पूछा जाता है। और आपको ये चीज़ पता भी होनी चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है या प्राइमरी नंबर क्या होता है, क्योंकि ये वाले कि इससे आपसे रीजनिंग में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे 4, 6, 8, फिर 10, 12, 14, वो पूछ सकता है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे वो देगा
9, 11, 14, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे 9 आ रहा है अपना, ठीक है। यही चीज़ अपने प्राइम नंबर में पूछा जा सकता है। जैसे आपको बता दूँ, ये है अपने प्राइम नंबर, ये है। अब उसमें पूछ सकता है 2, 3, 5, 7 स्पेस 11, 11 तो 13, 17। तो यहाँ पूछा सकता है कि 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बताते हैं अपन आपको परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, इसको अपन हिंदी में लिखते हैं पूर्ण, पूर्ण संख्या, ठीक है। ऐसी संख्या जिसका अपन गुणनखंड करते हैं, तो उन गुणनखंडों को अपन अगर जोड़ते हैं तो अपने को वही नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल 6 है ना, 6 का अपन गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है अपने पास, 1, 2, 3, इनसे ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अपन 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं तो अपने को 6 मिलता है। तो ये हो गया परफेक्ट नंबर। तो ये कुछ गिने चुने नंबर है, ठीक है। तो आपको मैं लिखा देता हूँ कौन कौन से नंबर है परफेक्ट नंबर। एक तो 6, एक है 28, एक है 496, एक है 8128, ठीक है, 8128। फिर एक नंबर है 33550336, ठीक है। और जैसे आपको एक एग्जांपल और देता हूँ 28 का। 28 में किस किस का भाग जाता है, एक का जाता है, दो का जाता है, 4 का जाता है, 7 का जाता है और 14 का जाता है, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को करेंगे 21, 21 प्लस 25, 27 और प्लस 1 करेंगे 28, ठीक है, हो गया जोड़ने पे। अगला टॉपिक है रामानुजन रामानुजम नंबर। वह संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल, एक ही नंबर है 1729, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, अपने को 1729 मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बताता हूँ आपको, इसका अपन क्यूब करेंगे तो 10,000 प्लस इसका 729, तो ये अपने को रिजल्ट आ गया, ठीक है। दूसरा इसका है, अगर अपन
12 का क्यूब करें प्लस 1 करें, 1 का क्यूब करें, तो अपने के पास यही आएगा 1729। जैसे इसका आप ना अगर आप क्यूब करते हैं 12 का तो 1728 आता है, प्लस 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही मिलता है, तो कितना हुआ 1729। ठीक है, ये एक सिंगल वैल्यू है रामानुजन नंबर का। अब एक सिंपल सा और है, ओड नंबर और इवन नंबर क्या होता है। आप ज़्यादातर जानते ही होंगे, ओड को अपन बोल सकते हैं विषम। विषम, ठीक है। विषम संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का भाग ना जाता हो, 1 3 5 7 9 ऐसे चलते रहेगी, ठीक है। और इवन नंबर, इवन नंबर सम हिंदी में। और सम नंबर वो होते हैं जिसमें 2 का भाग जाता हो, बस इसमें एक जीरो और आता है, ठीक है। 0 2 4 6 8 10 12 चलता रहेगा, ठीक है। चलो इसके बाद में अपन कुछ एक टॉपिक बताता हूँ आपको, क्वेश्चंस बताता हूँ। डेसिमल, डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर द रिलेशन नंबर। रिलेशनल नंबर, ठीक है। इसको अपन हिंदी में लिखे हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। चलो अब इसके ऊपर आपको मैं क्वेश्चन एक है, जैसे अपने वाला लिखा हुआ है 0.333 चल रहा है ना, को परिमेय, इसको रूप में लिखे, ठीक है। अब या तो आपको ऐसा भी दे सकता है लिखा हुआ, या आपको दे दे 0.3 ऊपर बार। अगर कोई नंबर रिपीट होता है, ठीक है, जैसे ये 3 है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, दूसरे से बताता हूँ, ये 3 है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर 3 के ऊपर बार लगा देंगे तो भी ये सेम ऐसा ही माना जाएगा, ठीक है। या फिर 0.3 के ऊपर पॉइंट है तो वैसा माना जाएगा, या 0.3 के ऊपर स्टार दे रखा है तो भी यही माना जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कैसे करें। अब इसको सोल्व करना है 0.3 के ऊपर बार। अब ये है कि 3 को तो अपन ले लेंगे, अब नीचे कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो उसके अंदर अपन एक बार 9 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर। और अगर कट रहा है तो काट देंगे 1/3, तो ये अपना रिजल्ट है आंसर।
जैसे अब आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं। 0.626262 चल रहा है को पी अपॉन क्यू में या रूप में लिखे, ठीक है। अब अपन इसको 0.62 बार लिख सकते हैं, ठीक है। अब 62 आ ही जाएगा ऊपर, नीचे अगर दो डिजिट है जिन पे बार है तो यहाँ पे आएगा 99। अगर कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो छोड़ सकते हैं यहीं पे, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। 0.7777 चल रहा है को पी अपन क्यू में बदले, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से सोल्व करें। चलो मैं कर देता हूँ आपको इसको सोल्व। ये 0.7 बार है, तो 7 अपन ने लिखा, 9 आ गया, तो ये आंसर ये अपन ने किया है टाइप 1, ठीक है। टाइप, ठीक है। अब इसमें अपन करेंगे टाइप 2। जैसे मानो टाइप 2 का क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आपको। 0.54444 चल रहा है, ठीक है। अब इसको अपन क्या लिखेंगे, 0 इसमें भी अपने को पी अपन क्यू रूप में बदले। 5, ये 12 आ गया, ठीक है। क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है तो अपन 4 के ऊपर बार लगाएंगे, 5 रिपीट नहीं हो रहा तो 5 के ऊपर नहीं लगेगा, तो इसका क्या होगा, 54 लिखेंगे। अब जो रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस कर देंगे, नीचे 90, यानी कि एक वैल्यू रिपीट हो रही है, उसके लिए 9 और 0 लगा देंगे अपने पीछे एक, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 49/90। अगर ये सोल्व होता है तो सोल्व करो, काटो, अदरवाइज अगर यही आंसर मिलता है तो अपन टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको एक और। 0.245454 ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब इसको अपन लिख सकते हैं 0.24545 के ऊपर बार, इसको अपन पी अपन क्यू फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 245 माइनस 2, क्योंकि 2 रिपीट नहीं हो रहा। अब इसमें रिपीट कितनी संख्या हो रही है, 2, तो 99 2 बार हो गया, 0 एक बार। इसको सोल्व करेंगे अपन, 243 अपन 990। अब ये कट रहा है, 3 से कट रहा है,
ठीक है, और कट रहा है तो और काटेंगे अपन। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है, 27/110। आपको मैं एक दो तीन क्वेश्चन दे देता हूँ इसके ऊपर, आप इनको सोल्व करें, ठीक है। और रात के टाइम पे अपन कल इसके ऊपर फिर से डिस्कशन करेंगे और इन क्वेश्चनों का आपको आंसर बताऊंगा और इसके आगे अपन क्लास करेंगे, ठीक है। इसे और 12 ठीक है, ये तो ये क्वेश्चन है। चलो जगह छोड़ देता हूँ कि मैं कल आपको इसमें सोल्व करके बता दूँ। 0.623323 को P/Q रूप में बदलें। 0.456। 0.385। P/Q के रूप में आप इनको सोल्व करें। आपने ये क्वेश्चन लिख लिया, पहले वाला देखना चाहते हो तो ये देख लीजिए। आप इन चारों क्वेश्चनों को सोल्व करें, कल हम आपको मिलते हैं इसी टाइम, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल क्यूज वाले, ठीक है।